और परविंदर सिंह सेठी जी हमारे साथ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही आम आदमी पार्टी के समर्थक भी आप हैं। आम आदमी पार्टी इस बार कई आरोपों के बीच में रही है और लगातार आरोप भी लगाती रही है। ऐसे में अगर परविंदर जो है हम बात करें वोट प्रतिशत को लेकर, अभी तक देखा गया है कि जब जब वोट परसेंटेज बढ़ा है आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले हुई है। इस बार तो वोट परसेंटेज कम है, तो कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा तंत्र दिल्ली के अंदर लगा दिया। अभी से नहीं, उनकी पहले से तैयारी थी। जो उनके सांसद थे उनको सांसद की टिकटें काट के उनको दुनिया में लोगों का प्रमोशन होता है, यहाँ पे डिमोशन हो गया। प्रवेश वर्मा जी सांसद थे, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है। अगर वो विधायक का चुनाव भी हार जाते हैं तो फिर उनको काउंसलर का चुनाव लड़ाया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, महाकुंभ के नाम पे वोट मांगती है। मैं कहता हूँ महाकुंभ भी होना चाहिए, राम मंदिर भी बनना चाहिए। इसमें कोई पार्टी ने भी तो इस बार जिस तरीके से पुजारियों को पैसे बांटने की, सैलरी देने की बात की। नहीं, पहले वो मौलवियों को देते थे, आपने कहा पुजारियों को क्यों नहीं देते, ग्रंथियों क्यों नहीं देते? अभी उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि जितने भी पुजारी हैं, देखिए आप ये समझिए, चाहे देश के मंदिर के पुजारी हों, चाहे गुरुद्वारे के ग्रंथी हों, चाहे मौलवी हों, वो बड़े ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, क्योंकि मंदिरों का जो जितना भी कार्यभार है उसका पैसा मंदिरों में लगता है, लेकिन मौलवी को या ग्रंथी को या पुजारी को पैसे बहुत कम मिलते हैं। वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाता, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाता। उनको एक सोशल सिक्योरिटी देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे संसार के अंदर जो चुनाव होता है वो मैनिफेस्टो के आधार पर होता है, वो प्रोग्रेस के आधार पर होता है, वो डेवलपमेंट के आधार पर होता है, वो रोजगार के आधार पर, महंगाई के आधार पर। लॉ एंड ऑर्डर की हालत इतनी खराब है दिल्ली के अंदर। दिल्ली एक पूरी तरह से पूर्ण राज्य नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारा जो बहुत सारी ताकतें हैं बीजेपी के पास है, जिसके अंदर वो पूरी तरह से विफल रही है। इसी चीज पर अब मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, बीजेपी को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा देते हैं। हर बार यही होता है, दिल्ली में जब काम नहीं होता है तो उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी जो है वो जिम्मेदार ठहराने लगती है। और जिस तरीके से दुखड़ा रोती हैं, रोना जिस तरीके से शुरू हो जाता है, हमेशा एलिगेशंस लगाती हुई नजर आती है। इस बार हर साल ये देखा जाता है सर चुनाव में, क्या इस बार इसका असर आप जनता पर देखते हैं? क्योंकि पोल ऑफ पोल्स यहाँ पर बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं, अनुमान है उनका कि बीजेपी आ सकती है। माहौल कहीं ना कहीं बदला है, तो इन सब चीजों का असर दिखेगा। देखिए, आप इस बात को समझिए, जनता की साफ साफ नाराजगी नजर आती है। जहां पे वोट प्रतिशत कम हुआ है, कई लोग वोट डालने नहीं गए। हम सुबह से वहां बैठे हुए थे, चुनाव में बहुत स्लो वोटिंग थी, लोग नाराज थे क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी की नहीं, दिल्ली में सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, तो लोग आम आदमी पार्टी से नाराज होकर वोट डालने नहीं गए होंगे ना कि इन्होंने भी विश्वास तोड़ा। आप ये थोड़ी कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। नहीं, देखिए, पूरा राजनीतिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर या देश के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है, देश के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने इस तथ्य को तोड़ने का काम किया है। उन्होंने हेल्थ के काम के लिए, उन्होंने एजुकेशन के लिए, उन्होंने जो जनता की प्रोग्रेस के लिए, जनता की डेवलपमेंट के लिए काम किया। इसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी कभी हिंदू मुसलमान करती है, कभी भारत पाकिस्तान करती है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा बहुत मुद्दे उठे हैं। यमुना का मुद्दा मत भूलिएगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा मत भूलिएगा। यासिर जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें कर गए। एक पर एक खंभा शराब किसने फ्री में दिया, ये इनका मॉडल था दिल्ली के लिए। और इनसे बात करिए भ्रष्टाचार पे, शीश महल आप आए थे राजनीति बदलने, आपने कहा था शीश महल है जी। देखो, आम दिल्ली में जब काम नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होती है, लेकिन शीश महल बन गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने रोड़ा नहीं लगाया। अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। अरविंद केजरीवाल वहाँ रह रहे हैं क्या? जो भी दिल्ली का सीएम होगा वो उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री आवास में बदलने आया हूँ। मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी में तो रहेगा नहीं, झुग्गी झोपड़ी में तो रहेगा नहीं। संवैधानिक संस्था